वलमुनखनिकतु, गला घूंटने की वजह से कोई जानवर मर जाए, आपने उसके गले में रस्सी डाली थी, रात को रस्सी डाली, सुबह आए तो वो मरा हुआ पड़ा था, उसको कहा जाता है वलमुनखनिका, जिसका गला दब जाने से वो मर जाए, अल्लाह ताला ने उसको भी हराम करार दे दिया। और फिर फरमाया वल मौकूदा, और जो किसी बुलंदी से नीचे की तरफ गिरने से मर जाए। बस पर सवार थे, सवारी करते वक्त आपने जानवर भी अपने साथ रखा, तो उसने छलांग लगा दी, चोटें भी आईं, जानवर भी मर गया, तो वो अगर मरा हुआ जो जानवर है वो मुर्दार कहलाता है, उसका खाना अहले ईमान के लिए हराम है। वल मुतरद्दियतु वन नतीहा, और फरमाया कि जिसको चोट पड़ने की वजह से या उसको तकलीफ आने की वजह से, खून रुक जाने की वजह से वो उससे जिंदगी के आसार खत्म हो जाते हैं, तो फरमाया ये हर जानवर जो है वो हुर्मत रखता है, हराम हो जाता है। वमा अकल सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम, और जिसको कोई दरिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं तो वो भी हराम हो जाता है। इल्ला मा ज़क्कैतुम, मगर जिस पर तुमने मर जाने से पहले तकदीर पढ़ ली, वो जानवर जायज हो जाता है। पिछला जुमा मैंने यहाँ से बात की थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई, एक शख्स ने मुझसे पूछा कि हजरत आप कह रहे थे कि जिस जानवर पर ज़िबा के दौरान तकदीर पड़ी जाए वही जायज़ है और उसका खाना जो है वो हलाल कहलाता है, अगर ज़िबा के दौरान किसी के ऊपर तकबीर ना पड़ी जाए तो वो जो है वो हराम हो जाता है। तो उसने बड़ी जो है वो संजीदगी से और बड़ा जो है वो खूबसूरत सा सवाल किया। उसने कहा हजरत आजकल जो है वो वक्त है मछली का, तो मछली के ऊपर तो तकबीर नहीं पड़ी जाती। तो यहाँ पर मैं रुक कर बात करने लगा हूँ, इस बात को भी अपने ज़हन में से रखें। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो जानदार हैं, जो जानवर हैं जिनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तिस्ना दिया है। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको जो है वो मुर्दार से मुस्तस्ना कर दिया है। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर शारिअ भी हैं, हुजूर शारिह भी हैं। मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करने लगा हूँ। शारिअइन के साथ का मतलब ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शरीयत वाले हैं। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अमल करते हैं वो शरीयत का हिस्सा बन जाता है। शरीयत ऐन हुजूर के अमल के ताबे है। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कर दिया शरीयत वही कहलाती है। मुझे आप बताएं कि नमाज कब फर्ज है? इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज फर्ज है मोमिनीन के ऊपर तब जब वक्त मुकर्रर आ जाता है। अब वक्त मुकर्रर होगा तो नमाज फर्ज हो जाएगी। लेकिन आप हज के अयाम में चले जाएं, मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान अरफात मुज़दलिफा मिना में मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ोहर और असर को इकट्ठा पढ़ा है, मगरिब और इशा को दूसरे मुकाम पे जाके इकट्ठा पढ़ा है। अब यहाँ पे सवाल होता है कि क्या वजह है? नमाज तो मुकर्रर वक्त पे फर्ज है, वक्त निकल जाए तो नमाज कज़ा हो जाती है। मैं यहाँ पर बात बताने लगा हूँ कि नमाज असर का आज देखें वक्त कितने बजे तक है, ये हमारी घड़ी बता रही है 3:27 पे नमाज जोहर का वक्त खत्म हो जाएगा। अब 3:27 पे पड़ी हुई नमाज जोहर कहलाएगी? नहीं, वो नमाज कज़ा हो जाएगी। आपको कम से कम फिक़ही इतबार से नमाज का वक्त खत्म होने से 20 मिनट पहले नमाज को मुकम्मल करना होगा, नहीं तो आप जो है वो बड़ी जो है वो मुहतात वक्त के अंदर दाखिल हो रहे हैं, जिससे नमाज का वक्त निकल भी सकता है। तो ये तो ज़रूरी है, ये तो फिक़ही इतबार से ज़रूरी है कि नमाज को उसके वक्त पे पढ़ा जाए। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज के मौका पे ज़ोहर और असर को इकट्ठा पढ़ा। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ोहर को देर से पढ़ा, असर को
दूसरी जो है वो अजान की तकबीर के साथ हुजूर ने उसको अव्वल वक्त में अदा कर दिया। अब खुदा फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, जो ही नमाज का वक्त हो फौरन नमाज पढ़ें, ये सबसे बेहतरीन अमल है। अब नमाज को उसके अव्वल वक्त में अदा करना मेरा आका अलैहिस्सलाम ने बड़ा पसंद फरमाया है, और खुदा ताला ने इस बात को बड़ा जो है वो पसंद फरमाया है कि नमाज को उसके वक्त के अंदर ही अदा किया जाए। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर को देर से पढ़ा और असर को जो है वो अव्वल वक्त में पढ़ा। इसी तरीके से मगरिब को मेरा आका अलैहिस्सलाम ने देर से पढ़ा, इशा को अव्वल वक्त में पढ़ा। सवाल पैदा हुआ, मालिक तेरा तो हुक्म है कि नमाज मुकर्रर वक्त पे अदा कर दें, लेकिन हज के दिनों में ऐसा क्यों होता है। जवाब मिला, मौलाना बात जो है वो तेरी चाहत की नहीं है, बात सिर्फ चाहते मुस्तफ़ा की है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने पसंद कर लिया कि हज के मौका पे जोहर को देर से पढ़ा जाए, असर को अव्वल वक्त में पढ़ा जाए। हुजूर शारे हैं, मेरा आका अलैहिस्सलाम ने जो है वो हुजूर ने शरीयत का हुक्म दिया है, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम शारिह भी हैं हा के साथ। मेरा आका अलैहिस्सलाम हर अमल की हुजूर वजाहत फरमाते हैं, तशरीह इसी से है। मेरा आका अलैहिस्सलाम हर चीज की वजाहत फरमाते हैं। तो रब्बे कायनात ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मेरा हबीब तुम्हें देता है उसको ले लो, जिससे मेरा सोना तुम्हें मना कर दे बाज आ जाए। मुर्दार हराम है, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने दो मुर्दार जो हैं उनको जायज करा दे दिया। एक पानी का जानवर है जिसको मछली कहा जाता है, अगर वो पानी के अंदर मर जाए तो वो मुर्दार कहलाती है। अगर मछली को पानी से बाहर ला के महीने के बाद भी इस्तेमाल करें तो हुजूर के हुक्म के मुताबिक वो आज भी जिंदा है और आज भी मुर्दार नहीं है। क्यों? मेरा आका अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद फरमा लिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको मुस्तस्ना कर दिया कि ये इसके ऊपर तकबीर नहीं पड़ी जाएगी, इसको फौरन इस्तेमाल किया जाएगा। फरमाया कि इसको दो जानवर हैं जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुस्तस्ना किया। एक जो है वो मछली है, दूसरा टिड्डी है, जिसको मेरा आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा, जिसको टिड्डी भी कहा जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको मुस्तस्ना कर दिया। फरमाया कि इनको ज़िबा के दौरान इनके ऊपर तकबीर ना भी पड़ेंगे तो ये जानवर जो है ये ज़िबा ही होता है। अब जो मैं बात आपको समझा रहा था, तो मैं गला घूंटने की वजह से, अगर चोट लगने की वजह से जानवर जो है वो हलाक हो जाता है और आपने उसको उसकी हलाकत से पहले उस पर अल्लाह का नाम ले लिया, तो खुदा फरमाता है वो जानवर आपके लिए जायज हो जाता है। फिर आगे खुदा फरमाता है वमा ज़ुबिहा अलन नुस्ब, जिसको बुत खाने के अंदर ज़िबा किया जाए। मुशरिकीन मक्का की आदत थी, जानवरों को बुतों के सामने रख के ज़िबा किया जाता था। अरब का ये रवाज था कि उसको लात मन्नात के नाम चढ़ावा चढ़ा करके उसको ज़िबा करते थे। फरमाया रब्बे कायनात ने किसी बुत के सामने अगर किसी जानवर के ऊपर तकबीर पड़ी गई तो खुदा फरमाता है वो बुत खाने के अंदर रखा हुआ जो जानवर है वो हराम हो जाएगा। वमा ज़ुबिहा अलन नुसब वन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, और फिर जो है वो इंसान जो है अपनी किस्मत जांचने के लिए जो है वो तीर डालता है। अरब का रवाज था कि बुतों के सामने तीन किस्म के तीर डाले जाते और उनके ऊपर लिखा जाता ये रब की तरफ से है, ये मेरी तरफ से है, ये काम नाजायज है, और तीर खींचे जाते और जो भी होता अमल जो होता उसके ऊपर अमल कर लिया जाता। इसको खुदा ताला ने मना फरमा दिया। फरमाया तुमसे मैं इस अमल को जो है वो हराम करा दे देता हूं। इस अमल को खुदा ने नापसंद किया। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने इस्तिखारा को पसंद फरमा लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम अपने रब से मशावरत करना चाहो तो तुम्हारे पास एक अमल है, और वो क्या है? वो इस्तिखारा का। इस्तिखारा के जरिए से तुम मालूम करो कि मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा तुम्हें इस हवाले से खबर देगा कि ये काम तुम्हारे लिए बेहतर है। फरमाया अगर तुमने तीर निकाले तो खुदा ने इससे मना फरमा दिया। इन तमाम अमूर को फरमाया ज़ालिकुम फिस्क, ये गुनाह है। ज़ालिकुम फिस्क फरमाया ये सब कुछ जो पीछे था ये सब का सब गुनाह है।
फरमाया अल यौम यइसल लदीन कफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन मायूस हो गए काफिर तुम्हारे दीन से। फला तख्शौहुम वख्शौनी, अल्लाह फरमाता है हबीब काफिरों से ना डरें, डर रखना है तो सिर्फ मेरा अपने दिल में रखें। आप इनसे ना डरें कि ये क्या कहेंगे, फरमाया ये कहते ही रहेंगे और इनको कहने ही दें, आप सिर्फ अपने दिल में मेरा डर रखें। और फिर जब इस बात का नजूल हुआ, अगली आयत बड़ी मजेदार है, फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, हबीब आज के दिन मैंने आपके लिए आपका दीन मुकम्मल कर दिया। वो अतममतु अलैकुम नेमती, और मैंने अपनी नेमत को पूरा कर दिया। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हबीब मैं इस बात पर राजी हो गया कि तेरे लिए जो दीन पसंद किया वो दीन इस्लाम कहलाता है। फिर फरमाया फमन इत्तुर्रा फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिल इस्म फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सवाल पैदा हुआ, कभी कभी बंदों को मजबूर कर दिया जाता है कि आपने ये अमल करना है, बंदा अंदर से नहीं चाहता कि मैं ये अमल करूं। तो मैं अगर किसी को मजबूर कर दिया जाए कि तूने ये हराम जानवर खाना है, तो फिर उसके लिए खुदा ताला ने क्या फरमाया, फरमाया फमन इत्तुर्रा गैर बाग, सरकशी ना हो, वला आद, हद से नहीं बढ़ना, ना जहन में ये बात हो कि मैंने इस्लाम को छोड़ना है। अगर मजबूर कर दिया जाए, आपको गन पॉइंट पे खड़ा करके कहा जाए कि ये तूने हराम जानवर है, इसको खाना है, नहीं तो तुझे फायर मार दिया जाएगा। तो मैं जब तुम्हें जिंदगी बचाना हो, इसको इस तरारी हालत कहा जाता है, फिक्र इतबार से याद रखिएगा। इस तरारी हालत के अंदर कानून बदल जाते हैं। जैसे इंसान के लिए लाजिम है कि वो वुजू करेगा अपने हाथ को, चाहे गर्मी की चाहे सर्दी की शिद्दत क्यों नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने लिख दिया कि अगर तूने ठंड के अंदर गर्मी सर्दी के अंदर पानी को हाथ लगाया तो हाथ जो है वो चल हो सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। अब इस हालत को फिक्री इतबार से इस तरारी हालत कहा जाता है। आप मुस्तर हैं, आप इस तरार में हैं, परेशानी के आलम में है, तो फिर क्या करें। शरीयत कहती है अगर कुछ नहीं कर सकते तो पानी नहीं ना लगा सकते तो अपने हाथ को गीला करके ऊपर हाथ फेर दो, इसको तयम्मुम कहा जाता है, इसको मसा कहा जाता है। उससे तुम्हारी इबादत भी कबूल हो जाएगी, तुम्हारा वुजू भी मुकम्मल हो जाएगा। अब चूंकि सर्दी का मौसम है और आप बहुत से अहबाब को देखेंगे कि सिर्फ ये मैं ज़िम्नन ये बात मेरे ज़हन में आ गई, अहबाब जो हैं वो सर्दी के मौसम के अंदर ये जराबों के ऊपर से मसा करते हैं। ये मसला समझते जाएं, जराब के ऊपर से किया हुआ मसा काबिल कबूल नहीं होता। जुराब अरबी का लफ्ज है और अरबी के अंदर बाकायदा अहादीस के अंदर और फुकहा ने ये अबवाब बांधे हैं, और मेरे आका अलैहिस्सलाम का भी फरमान है कि मसह अदल खुफैन, जराबों के ऊपर नहीं, मोजे के ऊपर जो है वो हाथ फेरा जाता है। और मोजे और जराब में फर्क है, जुराब जुराब है और मोजा जो है वो चमड़े का होता है। उसके ऊपर से जब आप हाथ फेरते हैं तो आपका किया हुआ मसा काबिल कबूल है, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ जराब के ऊपर से हाथ फेर देते हैं तो वो आपका मसा काबिल कबूल नहीं है। इस मसाले को समझ करके जाएं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर किसी को मजबूर कर दिया जाए, मैं जल्दी से बात को खत्म करने लगा हूं, इन चीजों के लिए, तो फिर खुदा फरमाता है हद से नहीं बढ़ना। अगर तुम हद से तजावुज नहीं करोगे, फला इस्म अलै, अल्लाह फरमाता है तुम गुनाहगार नहीं होंगे। गुनाह तब है जब तुम हद से तजावुज करोगे, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किसी चीज को इस्तेमाल करोगे। किसी शख्स ने किसी को शराब पीने के लिए मजबूर कर दिया और वो कहता है कि नहीं पियोगे तो तुम्हारी जिंदगी जा सकती है, तो वो इस तरारी हालत है। उस हालत में अगर एक घूंट आपने पी लिया तो उस अमल से आप गुनाहगार नहीं होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाज़िर खिदमत हुई और उनको काफिरों ने पकड़ लिया, और उनकी वालिदा माजिदा हजरत सुमैया है और उनकी अम्मी जान के साथ कुफार ने यह सलूक किया। आज तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना ये जुल्म सितम की, आप देख रहे हैं जो कुछ तमाशा लगा हुआ है। और रात दी वकार हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब की भी दास्तान पढ़ के देखें। और एक मैं बात आपको समझाता हूँ, दीन किसी आसान चीज का नाम नहीं है, दीन मुश्किलात का नाम है। वो उलमा इकबाल ने कहा ना कि चू मुसलमानम बलरजम कि मुश्किलात रा ला इलाहा इल्लल्लाह, तू क्या समझता है
کہ मुसलमान होना किसी आसान चीज का नाम है। तो मैं हुजूर के सहाबा ने जब ला इलाहा कहा था तो दो हिस्सों में काट दिया गया था। ये होता है, इस्लाम के लिए कटना पड़ता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस्लाम के लिए तकलीफ सहना पड़ती है, बर्दाश्त करना पड़ती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा औरत है, नाजुक होती है और सिन्फ के इतबार से भी वो नाजुक है। वो मुश्किलात नहीं सह सकती जो मर्द बर्दाश्त कर सकता है। आप वो खतून है कि जिनको अबू जहल ने नाजुक हिस्से के अंदर इससे जो है वो तीर मारा था। और दूसरे हुजूर के सहाबी हैं हजरत अम्मार बिन यासर के वालिद माजिद हैं, जिनको जो है वो दो घोड़ों के साथ मुखालिफ सिम्मत उनकी टांगे जो हैं वो बांध कर उनको जो है वो जब भगाया गया तो जब जिस्म दरमियान से चीरा, दाईं तरफ घोड़ा भागता है फिर बाईं तरफ भागता है। और ये सब कुछ जब हुआ तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलाम मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक जान नहीं 100 जाने हैं, मदीने वाले आका के कदमों पे एक एक करके निछावर कर दूंगा। हजरत अम्मार बिन यासिर उनकी औलाद हैं, उनको कुफार ने रोक के कहा था तुम्हें आग में डाला जाएगा, कलमे कुफर कहो। जुबान के ऊपर जब इस तरारी हालत में कलमे कुफर आता है तो हजरत अम्मार बिन यासर को हुजूर की खिदमत में पेश किया गया। अर्ज की हुजूर ये इस तरारी हालत में इन्होंने आपके बारे में कोई नजेबा कलमे बोले हैं, तो अब ये हालत इस्लाम में तो नहीं है ना। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के हजरत अम्मार के माथे को चूमा। तो मैं सहाबा तुम तो कहते हो कि इसके दिल में ईमान नहीं है, तो मैं इसने सिर्फ इस तरारी हालत में मेरे बारे में ये कलिमात कहे थे। तो मैं कि अम्मार परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर फिर तुझे काफर कहें ऐसे लफ्ज कहने की तो परेशान नहीं होना, तेरे जिस्म के लू लू में मैंने देखा है, तेरे दिल में मेरी मोहब्बत रच बस चुकी है। ये इस तरारी हालत है। और खुदा फरमाता है फमन तुर्र गैर बाग वला आद फला इस्मा अलैह, वो गुनाहगार नहीं होता, उस पर गुनाह नहीं है। फिर गुनाह नहीं है तो अगली बात खुदा फरमाता है इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो मैं तुम्हारा रब लगता हूँ, बड़ा बख्शता हूँ, बड़ा रहम भी करने वाला हूँ। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़ई